हेलो एवरीवन। बच्चों, कल हमने डोबेराइनर्स के बारे में पढ़ा था। डोबेराइनर ने जो ट्रायड्स बनाए थे उसके जो अटेम्प्ट है उसको सराहा गया था कि अच्छे से उसने जितने भी बनाए थे वो अच्छे थे। तो लेकिन लिमिटेड थे वो, मतलब ज़्यादा नहीं थे क्योंकि एलिमेंट ज़्यादा थे उस टाइम पे। अब इसके बाद में जो साइंटिस्ट आया, आपकी जो बुक में है, न्यूलैंड्स नाम का साइंटिस्ट था एक, ठीक है। न्यूलैंड एक तरह से जॉन न्यूलैंड नाम था उसका। तो 1866 ईस्वी में उसने ये एक तरह से रूल बनाया था। देखिए, वो इंग्लिश साइंटिस्ट था। उसने कैसे किस तरह से अरेंज किया इन एलिमेंट्स को, उस समय जितने भी मौजूद थे उसकी मैं बात करूँगा, ठीक है। देखिए, जो न्यूलैंड था उसके उसका जो नियम था उसको हम बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव अष्टक, अष्टक न्यूलैंड का अष्टक नियम है ये। 8 का नियम क्या है, देखिए इसमें उसने एलिमेंट को जो रूल था, जो डोबेराइनर ने रूल लगाया था, स्टार्टिंग में क्या किया था उसने, एलिमेंट को उसने अरेंज किया था इन द इंक्रीजिंग ऑफ देयर एटॉमिक मास, है ना। ये सेम रूल फॉलो किया उसने भी उस टाइम पे जो एलिमेंट नोन थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, ठीक है। न्यूलैंड जो था ये अरेंज किया उसने, अरेंज द देन नोन एलिमेंट, उस समय जो नोन एलिमेंट थे, ठीक है, लगभग 56 एलिमेंट नोन थे उस समय, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। उनके एटॉमिक मास को बढ़ते क्रम में उसने रख के, जिसका कम था सबसे पहले हीलियम रख दिया, हाइड्रोजन रख दिया, ठीक है, हाइड्रोजन। तो यानी कहने का मतलब है उसमें हल्के एलिमेंट को जचाना शुरू किया सबसे पहले, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी, और उसने क्या पाया, एंड फाउंड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट, हर आठवें का गुण पहले के गुण से मिलता था, ऐसा उसने पाया। हर आठवें तत्व का गुण उसके पहले तत्व के गुण से मैच करता पाया। चलो इसको समझिए कैसे। जैसे पहला एलिमेंट उसने कर दिया, फिर दूसरा कर दिया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, ठीक है। फिर यहां पर दोबारा से 8, फिर यहां पर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, ऐसे आएंगे, फिर 16, फिर, यानी कहने का मतलब ये वाला हर आठवें, यानी पहले के बाद में 8वां हो गया, दूसरा 9वां हो गया, तीसरे के साथ में 10वां मिलेगा, इसके साथ में, इस तरह से उसने व्यवस्थित किया। हल्का फिर भारी, इस तरह से उसने व्यवस्थित किया। और पहले वाला हर आठवें के बराबर था, यानी उसके प्रॉपर्टीज बराबर थी। इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो। तो यानी इसने जो जचाने का तरीका था वो अच्छा था, ठीक है। और इसने है ना, ये जो 7 स्वर होते हैं म्यूजिक के, उससे कंपेयर करवा दिया, इसलिए लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं इसको। ही कंपेयर्ड दिस टू ऑक्टेव, इस ऑक्टेव को ही कंपेयर्ड दिस, इसने इसको कंपेयर करवाया टू द ऑक्टेव फाउंड इन म्यूजिक, जो म्यूजिक में स्वर 7 स्वर होते हैं ना, 7 सुर कह सकते हो, 7 सुरों से मेल करता था, क्योंकि 7 उसमें होते हैं, 7 इसमें होते हैं, तो इसलिए उसको उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला इसने, ठीक है। ऑक्टेव अष्टक का नियम। जैसे इसमें टेबल देखो, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक तरह से दिखाई गई है ताकि आपको समझ आ जाए। ये सारे गामा लिखा हुआ है ना, सारे, इसमें लिखा हुआ है मैंने, देखिए ध्यान से, सा रे गा मा पा धा नी, है ना। तो यानी हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोर, सल्फर, इस तरह से उसने जचा दिए भाई। अब है ना, उस टाइम पे 56 एलिमेंट प्रेजेंस थे ये साइड में, तो उसने इनको जचाया, अच्छे से जचाया, और उनकी प्रॉपर्टीज है मैच करती मिली, है ना। जैसे लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, ये चीज़ है, ये जो मेटल्स हैं इनकी प्रॉपर्टी मैच करती हैं, ठीक है। और इसी तरह से हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन, इनकी प्रॉपर्टी मैच करती हैं। इसी तरह से ये मैच करने वाली है। अब बच्चों, इसकी मैं लिमिटेशन में यही बता देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। तो बच्चों, ये जो इसका ऑक्टेव का रूल था सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड था,
सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड था, कैल्शियम तक सुटेबल बैठता था, आगे सुटेबल नहीं बैठता था, याद रखना है ये। क्यों? इसमें देखेंगे उसने गलतियां कर दी, इसमें आगे गलतियां मिली। देखिए एक बार इसमें समझिए, सल्फर के बाद में देखिए लास्ट वाले में, नी वाले में ऑक्सीजन है, सल्फर है, आयरन है। अब मुझे बताइए आयरन की प्रॉपर्टी क्या ऑक्सीजन से मिलती है क्या? नहीं मिलती भाई। सल्फर से मिलती है क्या? नहीं मिलती। इसी तरह से फर्स्ट वाले कॉलम में आ जाइए, कोबाल्ट और निकल को इसने इकट्ठा रख दिया, तो क्या कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन फ्लोरीन से मिलती है क्या? ये तो गैसेज हो गई है कोबाल्ट। अब आयरन, हाँ लोहा आयरन की प्रॉपर्टी और कोबाल्ट निकल की प्रॉपर्टी एक सी है, लेकिन इनको अलग अलग रख दिया इन्होंने। तो कहने का मतलब है कैल्शियम तक ही वैलिड था, या ये कह सकते हैं लाइट एलिमेंट तक ही वैलिड था, आगे जाके ये नहीं चल पाई इसकी। ठीक है, तो ये लिमिटेशन है इसकी कि इट वॉज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम, कैल्शियम तक ही वैलिड था। ठीक है, कैल्शियम तक करेंगे इसमें। बस एक बार आपको ये टेबल आपकी बुक में भी बनाई हुई है, देख सकते हो। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो टोटल एलिमेंट थे उनको सभी में लागू नहीं कर पाया, ये सभी के लिए लागू नहीं होती थी, कुछ एक एलिमेंट्स के लिए ही लागू कर पाया वो, है ना। चलो देखते हैं इसमें, देखिए लिमिटेशन में करते हैं। इट वॉज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, ये मैंने बता दिया। लाइटर एलिमेंट कह सकते हो, जो हल्के तत्व थे उनके लिए ही लागू था ये। नेक्स्ट क्या है देखिए, बिल्कुल आसान सा है ये। प्रॉपर्टी ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो अब उसके बाद में जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए उसकी प्रॉपर्टीज में मैच नहीं करती थी भाई, मैच नहीं करती थी। ठीक है, तो ये भी इसमें प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि उसने जो न्यूलैंड था इसने सोचा कि बस और इसमें नहीं आएंगे, कहने का मतलब और डिस्कवरी नहीं होगी। उसने ऐसा सोच के ये बनाया था, उसने ऐसा सोचा कि कुछ और एलिमेंट नहीं आएंगे इसमें, उनके लिए ही बना दिया बस, है ना। एक आगे साइंटिस्ट आएगा, हम करेंगे। देखो उसने ना खाली जगह भी छोड़ दी थी बीच में, आगे वाला साइंटिस्ट आएगा, एक अच्छा समझदार साइंटिस्ट था वो, उसने बीच में अपनी टेबल के खाली जगह छोड़ दी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, कल करेंगे उसको। यानी इसने तो कोई खाली जगह नहीं छोड़ी, यानी कहने का मतलब फिल कर दिया जो भी था एलिमेंट, लेकिन बाद में जो नए डिस्कवर एलिमेंट हुए उनकी प्रॉपर्टी इनसे मैच नहीं करती थी। कहने का मतलब उसके अकॉर्डिंग जचाने से, उनके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करने से इसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं होती थी, जो इसने बोला था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसने बोला था ना फर्स्ट और एट्थ के बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं पाया गया। ठीक है, तो ये कह सकते हैं। तो इसमें तीसरा है, इसने बताया नहीं है, मैंने आपको बता दिया। वैसे तीसरा जो इसमें लिमिटेशन है वो आपने बतानी क्या है कि इसने ना कैल्शियम आयरन कोबाल्ट निकल इन तीनों को अलग अलग रख दिया, यानी तीनों को नहीं, कोबाल्ट और निकल को उसने फ्लोरीन और किसकी जगह रख दिया। देखो एक बार, कोबाल्ट और निकल को कहाँ रख दिया उसने, गलत रख दिया ना, ऑक्सीजन वाली, क्लोरीन वाली, हाइड्रोजन वाली जगह रख दिया। देखो एक बार, ये बात हमने लिखनी है उसके अंदर। मतलब क्या कहते हैं इसमें, ये इनकी प्रॉपर्टी इनसे मैच नहीं करती, लेकिन इसमें आ गए तो गलत हो गया काम। इसी तरह से आयरन की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन सल्फर से मैच नहीं करती, लेकिन इसने फिल कर दिया इसको। हालांकि आयरन और कोबाल्ट निकल की प्रॉपर्टी आपस में मिलती है ये, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी मिलती है, कोबाल्ट की, निकल की और आयरन की। मैग्नेटिक मटेरियल है, मेटल है, अच्छे से सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये अलग अलग रख दिया इन्होंने। ये इसका एक ये भी लिमिटेशन में है, ये इसने पता नहीं कैसे लिखा हुआ। चलो लिख देते हैं, देखो टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल, यानी अपनी टेबल में एलिमेंट को फिट करते समय न्यूलैंड पुट इवन टू एलिमेंट्स टुगेदर। इवन का मतलब अलग अलग, इवन टू एलिमेंट्स टुगेदर इन वन स्लॉट एंड टू इन द कॉलम ऑफ अनलाइक एलिमेंट हैविंग एवरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। या फिर इसको छोड़ो तुम, इसका मतलब तो यही बताना चाहता है ये, ही पुट, ऐसा लिख सकते हो, ही पुट टू डिसिमिलर एलिमेंट इन सेम ग्रुप कह सकते हो। ठीक है, सेम कॉलम आप कह सकते हो। ठीक है, मतलब उसने डिसिमिलर प्रॉपर्टी वाली जो कुछ एलिमेंट्स थे वो एक ही कॉलम में रख दिए, गलत हो गया। एग्जाम्पल आप दे सकते हो जैसे कि कोबाल्ट एंड निकल है। ठीक है, और एक चौथे नंबर पे भी रख सकते हो, टू सिमिलर एलिमेंट उसने अलग अलग कर दिए, है ना, जैसे आयरन और कोबाल्ट निकल को उसने अलग अलग कर दिया। मतलब ही पुट सम, इसमें लिख सकते हो, सम सेम प्रॉपर्टीज एलिमेंट इन डिफरेंट कॉलम।
है ना। अगला चौथा लिख सकते हो, ही पुट टू सेम प्रॉपर्टीज एलिमेंट इन डिफरेंट ग्रुप, है ना, डिफरेंट ग्रुप। जैसे कोबाल्ट निकल की प्रॉपर्टी मैच करती थी आयरन से, लेकिन उसने अलग अलग रख दिया था, है ना। तो ये इसकी टेबल थी बच्चों, टेबल के जरिए ही हमें सब कुछ पता चलेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें ये टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको स्टडी करने के लिए, ध्यान करने के लिए, हाँ इसकी ये टेबल थी, कुछ ऐसा रट्टा ना लगाना पड़े, ताकि उसका एक्चुअल पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाए। इसलिए ये टेबल है, आपकी बुक में भी बनाई हुई है, इसको देख सकते हो। ठीक है बच्चों, इतना ही करेंगे। थैंक यू।